है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर 3 बजे आपके मॉडल पेपर सोल्व करेंगे जो कि आपका लेखपाल का है। और ये टाइम आपका फिक्स है, हमेशा आपको चलती है, जो कि मॉडल पेपर जो है वो 3 बजे ही होता है। ठीक है कि निर्धन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, चलिए बताइएगा। कह रहा आपसे निर्धन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, निर्धन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इसका ऑप्शन देना है। चलिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए आपका जवाब इनमें से बिल्कुल राइट आ रहा है। याद रखिए यहाँ पर निर बनेगा, याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। निर बनेगा, निर्धन, निर प्लस धन, निर प्लस धन होता है। याद रखिए यहाँ पर आंसर बताना है, डी नंबर बताना है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ए नंबर मत लगाइए, इसको लगाना है आपको, निर बनाना है। जब तोड़ेंगे तो निर धन प्लस आपका हो जाएगा धन हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, बेमेल शब्द आपको चुनना है, समस्या, खेद, कठिनाई और आपका जटिलता। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन दीजिएगा। देखो यहाँ पर दिया गया 2 नंबर आपका दिया गया है, तो आपको देखो समस्या है, ठीक है, कठिनाई है, जटिलता है, तो ठीक है, लेकिन जो खेद होता है, खेद इनमें से क्या है, अलग है। मतलब ऑप्शन जो बनेगा आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द आपका अनुचित है। यहाँ पर बताइएगा, कह रहा आपसे कि संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द आपका अनुचित है। यहाँ पर 3 नंबर में तो संरचना मतलब होता है संगठन, है ना। यहाँ पर रचना विन्यास होता है, विरचित भी होता है, लेकिन उद्भावना जो आपका है, उद्भावना ये इसके अंतर्गत आपका नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका सी नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आएगा, यहां पर आंसर देना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। 4 नंबर में, अगर 4 की हम बात करते हैं तो यहां पर ये आता है विशेषण संवर्ग में। ऑप्शन इसका 4 का हो जाएगा सी नंबर। ये आता है आपके किसमें, तो आपके विशेषण संवर्ग में। इसका ऑप्शन में आपका सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है बुद्धिहीन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है। कौन सा पदबंध का भेद नहीं है, यहाँ पर 5 नंबर में जवाब दीजिएगा। चलिए पदबंध भेद आपका कौन सा नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पर जो 5 नंबर है, 5 का ऑप्शन जो बी नंबर है, ये अव्यय जो आपका एक पदबंध का भेद आपका नहीं होता है। यहाँ पर देखिए संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध ये होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका बी है अव्यय पदबंध ये आपका नहीं होता है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गौरव गाथा इन दोनों शब्दों के बीच लगा जो चिन्ह है आपका कैसा चिन्ह है। गौरव गाथा ये कैसा चिन्ह है। चलिए गौरव गाथा ये कैसा चिन्ह है। जय हिंद, जय हिंद सभी को, जय हिंद। चलिए तो देखिए यहाँ पर दिए गौरव गाथा इन दोनों शब्दों के बीच लगा जो चिन्ह है वो आपका कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से क्या होगा। चलिए 6 नंबर में, 6 का ऑप्शन आ रहा है आपका सी नंबर। तो देखो बिल्कुल सही है आपका, गौरव और गाथा, अर्थात यहाँ पर जो सी नंबर है, योजक जो आपका सी नंबर है आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है, समुच्चय बोधक को कहते हैं, समुच्चय बोधक को कहते हैं, यहाँ पर बताइए अविकारी या विकारी, दोनों में से क्या हो सकता है। सी नंबर हो सकता है क्या भाई। चलिए कुछ लोग महान ऐसे भी हैं जो समुच्चय बोधक को यहाँ पर अविकारी भी कह सकते हैं और यहाँ पर विकारी भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है कौन सा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो आपका समुच्चय बोधक है 7 नंबर में, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर अभिकारी होता है। क्या होता है, अभिकारी होता है, सी नंबर नहीं होगा। दोनों चीज आपके नहीं हो सकते, याद रखिए। 7 का अर्थात मतलब होता है कि 2 वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द जो होते हैं समुच्चय होते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होते हैं, ये अपवर्तित होते हैं, अर्थात अपवर्तित मतलब होते हैं अभिकारी होते हैं। अभिकारी को हम लोग अव्यय कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, यहाँ पर ए नंबर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भावयुक्त शुद्ध अनुवाद इनमें से क्या होता है। चलिए तो यहाँ पर देखिए आपसे दिया गया है भाव युक्त जो आपका दिया है, यहाँ पर अनुवाद आई वाज ओवर जॉय, इसका आपका अर्थ बताना है कि इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए 8 का जवाब देना है, 8 का आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरा दिल बाग बाग हो गया, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द का चयन करना है। असमानार्थक शब्द पूछा गया है। तो चलिए भाई यहाँ पर देखिएगा 9 नंबर में कह रहा आपसे पीड़ा, संकट, व्यथा और आपका दर्द, इनमें से आप बताइए इनमें से असमानार्थी अर्थात इनमें से चारों में से इनमें से कौन सा नहीं है। 9 का जवाब देना है, यहाँ पर 9 का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए यहाँ पर आपका जो बी नंबर आपका संकट, ये संकट क्या इन चारों से मेल खा रहा है क्या, नहीं खा रहा है। मतलब ऑप्शन जो आपका बी नंबर है ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, स्नेह, अनुराग, द्वेष और आपका प्रीति, इनमें से कौन आपका हो जा सकता है डिफरेंस में। तो देखो यहाँ पर स्नेह मतलब क्या होता है, प्रेम होता है। अनुराग मतलब प्रेम होता है। प्रीत मतलब प्रेम होता है। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है द्वेष, ये क्या होगा, क्या नहीं होगा। मतलब आपका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर द्वेष हो जाएगा। आगे बढ़ चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, कोई आ रहा है इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, ये बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा।
कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। तो चलिए देखो, कोई जो आपका दिया है इसका मतलब है कि यहां पर क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। क्या अनिश्चयवाचक मतलब ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे दिया है खेत का सही तत्सम शब्द आपको चुनना है। खेत का सही तत्सम क्या हो जाएगा। देखो हमने बताया था कि जो आपका तत्सम तद्भव में रूल होता है कि खा जो होता है आपके किस में होता है, तद्भव में होता है, लेकिन इसका तत्सम बनाएंगे तो छा हो जाता है। तो यहां पर देखिए खेत का क्या हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है गाढ़ा शब्द का विलोम क्या होता है। गाढ़ा का विलोम क्या हो जाएगा, तो गाढ़ा का हो जाएगा पतला, जो कि ऑप्शन है आपका ए नंबर गाढ़ा का पतला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा, उपार्जित। तो आप लगा दीजिए अनु, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर अनुपार्जित हो जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, बहुत क्रोध करना होता है क्या। यहाँ पर 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा बहुत क्रोध करना, ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो सबसे पहले तो आप लोग गूगल बाबा से बात तो करते नहीं हो, डायरेक्ट अपनी दिमाग लगाने लगते हो कि उसका सही आंसर होगा क्या होगा कि नहीं होगा। हम कहते हैं कॉपी पेस्ट मत करिए, क्लास के बाद में आप लोग बात करिए, लेकिन नहीं, आप लोग कॉपी पेस्ट करते रहते हो। एक क्वेश्चन की वजह से 10 क्वेश्चन छोड़ देते हो। बाद में क्या होता है, आप लोगों का क्वेश्चन भी गलत हो जाता है और टाइम भी निकल जाता है, तो उसी में हमें आती है गुस्सा। वही होता है बहुत क्रोध करना, हम लाल पीले हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए, आपका पुल्लिंग दिया है तेजस्वी, तपस्विनी, हंसुनी और आपका परोपकारिणी। यहाँ पर 16 की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर तेजस्वी जो आपका है ये पुल्लिंग शब्द बनेगा, ए नंबर क्या बनेगा, ए नंबर आपका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वधूर्म का संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा। वधूर्म का संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 17 नंबर की अगर बात करते हैं तो देखो, अगर आप इसे तोड़ते हैं तो क्या निकलेगा। इसे जब आप तोड़ेंगे तो निकलेगा वधू धन ऊर्मी। वधू धन ऊर्मी मतलब जो ऑप्शन बी वाला है ये इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर वधू धन ऊर्मी हो जाएगा। मतलब रूल हमने आपको बताया था कि जब छोटी ई छोटा ऊ, जैसे छोटा आ है, छोटी ई छोटा ऊ है, इसके बाद क्रमशः समान ह्रस्व या दीर्घ आते हैं तो आपका कह सकते हैं इसमें परिवर्तन हो जाते हैं बड़ा आ में। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, बी नंबर आपका हो गया, क्योंकि यहाँ पर बड़ा ऊ आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि समास में पहला पद संख्यावाची होता है। 18 का ऑप्शन देना है। 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर द्विग हो जाएगा क्या, यहाँ पर पहला संख्या जो किस समास में पहला पद संख्यावाची, तो आपके द्विग समास में ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर है ना। संख्यावाची आप लोग जानते हैं, जैसे नौगरा हो गया, त्रिफला हो गया, चौराहा हो गया, चार राहों का समाहार, अर्थात ये संख्या को दर्शाते हैं। ऑप्शन में आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द आपका कौन सा है। चलिए तत्सम शब्द आपका कौन सा है, यहाँ पर आंसर आपको लॉक करना है। 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए तो देखो, यहाँ पर दिया है खीर और खा दिया है, तो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। यहाँ पर अमी दिया गया है, होता क्या है, अमृत होता है, याद रखिए अमृत होता है, अमी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर जो नासिका दिया गया है, नासिका, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो तत्सम शब्द आपका है नासिका, ये नाक का होता है, इसका ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, जो शुद्ध होता है संस्कृत को वो अमृत होता है, याद रखिए अमृत होता है, ये अमृत का पर्यायवाची है। तो इसका आंसर आपको डी लगाना है, ना कि बी लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया चोटी का पसीना एड़ी तक आना, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, अर्थात कहावत बताना है, क्या हो जाएगा। चोटी का पसीना एड़ी तक आना, कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा, 20 नंबर में। चलिए 20 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कड़ा परिश्रम करना, ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर। बहुत लोग को लगता है कि आसमान से रसगुल्ले बरसते हैं, है ना। बहुत लोगों को लगता है कि आसमान से ऐसी जॉब मिल जाती है, रसगुल्ले होते हैं, तो इसको खेल समझा करते हैं। लेकिन उससे पूछिए जो 1 नंबर या 2 नंबर से रह जाता है, फिर कहता है मोदी जी अगर पहले आप बताए होते हमसे तो हम 1 महीना पहले से तैयारी कर लेते, है ना। तो याद रखिए जॉब पाने के लिए बहुत भयंकर मेहनत करना पड़ता है, याद रखिए यहाँ पर कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, तभी आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, मैं आपकी श्रद्धा करता हूं, शुद्ध वाक्य बताना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, मैं आपकी श्रद्धा करता हूं। आप बताइए 21 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। मैं आप पर होता है क्या, 21 वाले में अगर आप देखेंगे सी, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, 22 का ऑप्शन दीजिएगा। देखते हैं कि आप लोग इनमें से क्या जवाब देने वाले हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वीडियो को भी लाइक शेयर कर दिया करें भाई, है ना। टाइम कभी कभी निकाल के कमेंट बॉक्स छोड़ के कभी कभी लाइक शेयर का बटन भी दबा दिया करें। देखो यहाँ पर राज्यपाल, ये बताइए राज्यपाल किसी एक की तो बात नहीं की गई है कि एक राज्यपाल दिया गया हो, यहाँ पर बहुत राज्यपाल होंगे,
मतलब यहाँ पर जो आपका है ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा, ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। याद रखिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक मतलब ये होता कि आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की क्या है, राज्यपाल है, तब आपका व्यक्तिवाचक होता। लेकिन यहाँ तो बहुत लोग हैं, बहुत राज्यपाल है, पता नहीं कहाँ के राज्यपाल है, इसका मतलब आपका भी हो जाएगा जातिवाचक बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा तुर्की शब्द आपका नहीं है, कौन सा तुर्की शब्द आपका नहीं है, आपको जवाब देना है। बावर्ची, बेगम, डेरा और दरोगा। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा 23 नंबर में। 23 को ऑप्शन देखिए, बावर्ची आपका तुर्की है, इसको नोट करिए, इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लीजिए। तुर्की शब्द आपका बावर्ची है, तुर्की शब्द आपका बेगम है, तुर्की शब्द आपका दरोगा है। यहाँ पर देखिए 23 नंबर को जो आपका डेरा बाबा है, अर्थात जो डेरा है ये तुर्की शब्द आपका नहीं है, याद रखिएगा। डेरा जो आपका है ये पाश्तो शब्द से आया है, कहां से, आपके पाश्तो शब्द से आया है, पाश्तो लैंग्वेज से। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि बावर्ची पूछा जाता है, दरोगा तो पूछा जाता है, बेगम भी पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि वृष्टि ना होने से सूखा पड़ने की क्या होती है। वृष्टि ना होने से, वृष्टि मतलब होता है वर्षा, और वर्षा ना होने से संख्या किस चीज की होती है, संख्या मतलब संभावना होती है या आशंका होती है। हमने बताया था कि कभी भी अगर शुद्ध वर्तनी की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर 24 में लगाना क्या है, डी नंबर, आशंका होती है। याद रखिए, वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की आशंका होती, तो ऑप्शन डी आपको लॉक करना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया मोक्ष का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या हो जाएगा, मोक्ष का पर्यायवाची पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर 25 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, मोक्ष का। तो देखिए मोक्ष का जो पर्यायवाची होता है वो होता है परम पद। क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, परम पद होता है। नोट कर लीजिएगा, कठिन लग रहा होगा आपको ये, है ना, तो थोड़ा सा ये पर्यायवाची कठिन भी आपको लग रही होगी, तो ऑप्शन नोट कर लीजिए, यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। हमारे ऐप में आपको ग्रामीण परिवेश की ऐसी बेहतरीन PDF है जो कि आप एग्जाम के 5 दिन पहले भी पढ़ोगे तो आप इस PDF को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमने उस पॉइंट को क्लिक कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, और जितना हमने हाईलाइट किया है उतना ही आप लोग पढ़ लेंगे तो मात्र 5 दिन में इस PDF को पढ़ सकते हैं। ये PDF मात्र आपकी 99 रुपये में है, जिसमें से आपको दिया जा रहा है 92 पेज की कंप्लीट थ्योरी है, जिसमें कंप्लीट योजनाएं भी हैं, 725 आपके MCQ भी हैं, प्लस 6 प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन पेपर भी आपको इसी में दिया जा रहा है, जो कि काफ़ी सस्ती आपकी है। और आपके ऐसे कह सकते हैं PDF को बनाया गया है जो कि आप चाहो तो 10-5 दिन में पूरी की पूरी PDF पढ़ सकते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर पहले से पढ़ाई नहीं करते, एग्जाम के समय पढ़ाई करते हैं, तो भाई एग्जाम के साथ समय आप लोग पढ़ सकते हैं, अर्थात एग्जाम के समय भी आप PDF लेते हैं तो मात्र इसे 5 दिन में पूरी की पूरी PDF आप लोग पढ़ सकते हैं और इसका फुल लाभ ले सकते हैं। हर एक चीज़ यहाँ पर आपको दिया गया है, हर एक टॉपिक लिया गया है जो कि आपके सिलेबस में है। यहाँ पर चाहे आपका अनुसंधान हो या यहाँ पर दे सकते हैं जो आपकी खेती के प्रकार, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को बहुत मिलते हैं। साथ में आपकी जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। और यहाँ पर जो आपकी योजनाएं हैं, योजनाओं में भी आपको हाईलाइट किया गया है कि कौन सी योजना जरूरी है और ये शुरुआत कब हुई थी और कहाँ से हुई थी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से पढ़ना भी होगा और ऐसे योजनाओं को पढ़ना है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे मनरेगा से क्वेश्चन आपके बनने ही बनने वाले हैं। मनरेगा का नाम जो परिवर्तन हुआ वो कब हुआ था, देखिए कितने प्यार और कितने अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको ये PDF बनाई गई है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि नहीं हमारा भविष्य बन सके और आप चाहते हैं कि अगर हम लोग PET क्वालिफाई कर चुके हैं और यहाँ पर कह सकते हैं अपने फाइनल पड़ाव में आ गए हैं और आप लोग अपने इस फाइनल पड़ाव को भी आगे कर सकें, अर्थात इसमें भी आप लोग विजय हासिल कर सकें, तो आप लोग हमारे ऐप से जरूर जुड़िएगा। यहाँ पर आपको 100% प्रॉफिट होगा। यहाँ पर कह सकते हैं 25/25 नंबर आप लोग हमारी PDF से ला सकते हैं। हमारे ऐप में आपको लेखपाल के ग्रामीण परिवेश, हिंदी, आपकी UPG के करंट अफेयर, ये सभी PDF और इसी प्रकार की PDF आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जितना हमने यहाँ पर हाईलाइट किया उतना आप पढ़ लेंगे और आपका सिलेक्शन पक्का है कि यहाँ से देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि आपका सामान्य ज्ञान समान जागरूकता क्वेश्चन दिया है। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। चलिए देखते हैं कि भाई GK आपको कितने आती है। हिंदी में तो आप लोग राजा बाबू हो, भाई हिंदी में आप लोग बिल्कुल राजा बाबू हमें पता है। एक आधे क्वेश्चन में डाउट होता है तो उस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं कि चलिए 24 नंबर तो आप लोग ले ही के आ जाओगे ना, 24 लाओगे 23 तो ले ही के आ जाओगे ना, लेकिन हमें प्रयास है कि आप लोग 24 लेकर आना है। यहाँ पर आपको सामान्य ज्ञान में भी राजा बाबू बनना है। देखो यहाँ पर दिया है अकबर का मकबरा निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ पर है, तो आपका जो 26 का ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा आपके सिकंदरा में है। कहाँ पर है भाई, आपकी सिकंदरा में है। सिकंदरा जो कहाँ पड़ता है, तो आपके आगरा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई, आगरा के पास पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है,
है। मकबरे का निर्माण अकबर ने शुरू किया था, लेकिन मतलब कह सकते हैं कि इस मकबरे का निर्माण अकबर ने शुरू कराया था, लेकिन बीच में अकबर की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसके पुत्र जहांगीर ने इसे पूर्ण कराया था। मतलब पहले के लोग इतने अच्छे हुआ करते थे कि अपने बेटे के लिए तो सब कुछ बना ही देते थे, अपने मरने की व्यवस्था कर देते थे, पहले से मकबरा तैयार कर लेते थे, है ना। तो इन्होंने पहले से बनाना शुरू किया था, लेकिन बेचारे ने क्या किया, पहले से ही मर गए, तो इनका पूर्ण कराया किसने, तो इनके पुत्र जहांगीर ने पूर्ण कराया था, याद रखेगा। ठीक है, यह मकबरा कैसा है, यह मकबरा हिंदू, इस्लामिक, बौद्ध और जैन कला का अनूठा उदाहरण है। मतलब इनका मकबरा हिंदुस्तान मतलब हिंदू भी है, इस्लामिक भी है, बौद्ध भी है, जैन कला से ये बहुत ही अच्छा मकबरा आपका, याद रखिएगा। हर एक धर्मों को इन्होंने एक में जोड़कर बना दिया है मकबरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था। 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये है आपके पाणिनि। कौन है, ऑप्शन डी हो जाएगा कि संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणिक पाणिनि को कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इनका जन्म हुआ था पंजाब के सालतुला में, अर्थात आधुनिक समय में जो पेशावर है वहां पर हुआ था इनका जन्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों में संबंध रखता है। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है, यहां पर आंसर देना है। तो देखिए धार्मिक अनुष्ठान कब किए जाते हैं, जब यज्ञ किया जाता है। यज्ञ से याद रहिएगा आपका यजुर्वेद, ऑप्शन बी हो जाएगा कि धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है आपका यजुर्वेद। यजुस शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है यज्ञ, अर्थात यजुर्वेद यज्ञ प्रधान और कर्मकांड प्रधान वेद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, निम्नलिखित में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों का सुलझाना था। चलिए निम्नलिखित में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम समझौतों का सुलझाना था। हिंदू मुस्लिम समझौता ये हुआ था लखनऊ समझौता। आपको पता है कि आपके 1916 में एक समझौता हुआ था, जो कि कांग्रेस का कौन से नंबर का, कांग्रेस का 31वें नंबर का ये अधिवेशन हुआ था। और इसमें अध्यक्ष कौन थे, ये बताइए। जो आपका लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसमें जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, अध्यक्ष थे आपके अंबिका चरण मजूमदार, है ना। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, है ना। तो याद रखिएगा ये लखनऊ समझौता, जिसमें से आपके गर्म दल और नरम दल आपस में आ गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, शिव गुफा कहां स्थित है। शिव गुफा कहां पर स्थित है, जवाब देना है। बहुत ही लाजवाब कंटेंट है, याद रखिएगा। इस सीरीज को डेली आप लोग पढ़ते रहिए, समझिएगा, है ना। ये समझिए कि आपके बॉडी के लिए अमृत है, बिल्कुल थे। बताइए शिव गुफा कहां स्थित है, 30 नंबर में। 30 का ऑप्शन सी हो जाएगा एलिफेंटा गुफा, एलिफेंटा गुफा, जो कि 30 का ऑप्शन है आपका सी नंबर, कि जो शिव गुफा है एलिफेंटा की प्रमुख गुफाओं में, आपके एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित है। एलिफेंटा कहां पर है, एलिफेंटा कहां पर है, महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा महाराष्ट्र में है। और यह पौराणिक देवताओं की अत्यंत भव्य मूर्तियों के लिए बहुत ही आपका प्रसिद्ध है। अच्छा, एलिफेंटा की अगर बात करते हैं तो 7 गुफाओं का सम्मिश्रण है, याद रखिए। क्वेश्चन पूछ ले एलिफेंटा कितनी गुफाओं का, तो 7 गुफाओं का क्या है, सम्मिश्रण है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है शिव मूर्ति है, याद रखिए सबसे महत्वपूर्ण शिव मूर्ति है। ठीक है, अच्छा बनवाया किसके समय गया था, ये बता दीजिए अगर आपको ये आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है बनवाया किसने था। तो इसका निर्माण राष्ट्रकूटों के समय हुआ था, याद रखिएगा। ये एलिफेंटा का जो संबंध है आपके राष्ट्रकूटों से संबंध है, याद रखिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत को जो रैंक है वो आपकी कौन सी है। चलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत की जो रैंक है वो आपकी कौन सी है। टेलीग्राम से अभी आप नहीं जुड़े हैं तो भाई टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, हमने आपको लिंक भी दे दिया, और हमने कहा है कि दिन में जब क्लासेस ज़्यादा होती तो नोटिफिकेशन आपकी नहीं आती हैं। भरपूर तैयारी करने के लिए आपको ये समझिए कि एक चैनल और दिया जा रहा है टेलीग्राम, तो टेलीग्राम में आपको PDF भी मिलते हैं और आपको यहाँ पर वीडियो की लिंक भी मिलती है, तो हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, देव जी के ट्रिक टेलीग्राम है। तो देखिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 31 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा 140, याद रखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप में 2021 में भारत की जो रैंक है वो आपकी 140 है, क्या 140 हो जाएगा। इसमें से 156 देशों को लिया गया था, कितने 156 देशों ने भाग लिया था, जिसमें से जो प्रथम स्थान मिला है वो फिनलैंड को मिला है, प्रथम स्थान जो मिला है वो फिनलैंड को मिला है, याद रखिए फिनलैंड को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के संसदीय सीटों की जो संख्या है राज्यसभा की वो कितनी है। चलिए ये बताइएगा, संसदीय सीटें जो कि आपके राज्यसभा में है वो आपकी कितनी है, 32 नंबर में। चलिए आर्टिकल नंबर आपने 80 पढ़ा होगा, आर्टिकल नंबर जो आपका 80 है उसमें सदस्यों के बारे में दिया गया है, तो आपका जवाब हो जाएगा 31 सीटें, है ना। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, यहाँ पर 31 सीटें हो जाएंगी जो कि आपके उत्तर प्रदेश के बारे में आपको दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है, 33 का ऑप्शन दीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा।
चलिए, संसद हटा सकती है। अच्छा भाई, संसद हटा सकती है तो बिल्कुल सही जवाब है। आर्टिकल नंबर आपका 61 है, जो कि महाभियोग का आपका नाम पर सुना होगा कि कौन से आर्टिकल के तहत, तो आपके याद रखिए आर्टिकल नंबर 61 के तहत महाभियोग से संबंधित है आर्टिकल नंबर 61, इसमें से संसद के माध्यम से इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा देखो इस वाले क्वेश्चन में एक पॉइंट समझ लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है जो आपकी 16 सीटें वो कहां की हैं? 16 सीटें आपकी पश्चिम बंगाल की हैं। कहां की हैं? पश्चिम बंगाल की हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, पश्चिम बंगाल की हैं। 18 सीटें जो आपकी तमिलनाडु की हैं। कहां की भाई? तो आपकी तमिलनाडु की हैं, 18 सीटें हैं। 12 सीटें जो आपकी हैं वो कर्नाटक की हैं। कहां पर है? कर्नाटक की। तो अगर पूछेगा तो इन्हीं में पूछ लेगा बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा इनमें से कौन सा है? चलिए चलिए कॉपी पेस्ट का हमारे हिसाब से कॉपी पेस्ट ना करें तो ज़्यादा सही है ना। क्लास के बाद आप पूछ लीजिएगा, हम आपका जवाब देंगे और नहीं वरना ब्लॉक कर देंगे, खत्म कहानी। चलिए, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा इनमें से कौन है? आपका जवाब दीजिएगा। तो 34 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी नंबर, प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या हो जाएगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य का निकटतम तारा है, जो देखा जाए सूर्य से लगभग आपका 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, और इसी प्रकार जो साइरस है आपका डॉग स्टार है, ये पृथ्वी 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? चलिए बताइए, किसने ये सिद्धांत को कह सकते हैं कि पेश किया था? ये पेश किया था आपके ऑप्शन सी, कोपरनिकस ने किया था। याद रखिए कि प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड करते थे। इसे भूकेंद्रीय सिद्धांत कहा गया था, जिसे टॉलमी ने बताया था। लेकिन बाद में क्या हुआ? पोलैंड के निवासी, ये कहां के निवासी हैं? पोलैंड के निवासी, याद रखिएगा, निकोलस जो कोपरनिकस हैं, इन्होंने सूर्य के सिद्धांत को समझाया। उन्होंने कहा सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और सभी आकाशीय पिंड इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, है ना। मतलब इसमें सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र बताया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, पुर्तगाल की राजधानी क्या है? बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन राजधानी से बनेगा ही बनेगा, है ना। तो देखिए आपके पुर्तगाल की राजधानी क्या है? यहाँ पर लिस्बन है। इसका ऑप्शन में आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां पर अगर पूछे कि ब्यूनस आयर्स किसकी है, ब्यूनस आयर्स किसकी है बताइएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ब्यूनस आयर्स जो आपकी है, ये राजधानी किसकी है? अर्जेंटीना की है। किसकी है? अर्जेंटीना की है। ठीक है, ये अर्जेंटीना है, नोट कर लीजिए, ये आपका टा हो जाएगा, अर्जेंटीना की है। ठीक है, वियना तो आप लोग जानते हैं, वियना किसकी है? वियना किसकी है? ऑस्ट्रिया की है। किसकी भाई? ऑस्ट्रिया की है। जो हम डेली डेली राजधानी जब आप पढ़ाते हैं ना, तो इसको नोट कर लिया जाए करिए कॉपी में, तो यही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। और जो मिन्स्क दिया गया है, मिन्स्क, ये आपकी बेलारूसा की है। किसकी है भाई? ये बेलारूसा की है, बेलारूसा की है, बेलारूसा की है, जो आपकी मिन्स्क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या होती है? भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या है? 37 नंबर में। तो देखिए जर्क जो कि त्वरण के परिवर्तन की दर है, या क्या एक सदिश राशि है? ऑप्शन में आपका बी नंबर, मीटर प्रति सेकंड घन। क्या? मीटर प्रति सेकंड घन, अर्थात कह सकते हैं सेकंड का क्यूब। तो घन मीटर प्रति सेकंड का क्यूब। ठीक है, इसका ऑप्शन रहेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस कंपनी ने स्मार्टफोन कारोबार बंद करने की घोषणा कर दिया है? चलिए भाई, यहां पर देख सकते हैं कि एक ऐसी कंपनी है जो स्मार्टफोन कारोबार बंद करने की घोषणा कर दिया है। 38 का ऑप्शन दीजिए, आपका जवाब क्या हो जाएगा? करंट अफेयर का भी योगदान रहने वाला है, याद रखिएगा, क्योंकि आपके ग्रामीण परिवेश में आपकी यूपीजी के और ग्रामीण परिवेश रहेगा, है ना। कुछ क्वेश्चन आपके जो योजनाएं से होंगी, है ना, लगभग 5 क्वेश्चन योजनाओं से होगी। इसके बाद जो आपका सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य ज्ञान में आपके 5 क्वेश्चन करंट अफेयर का है। कम से कम आपका देखा जाए तो आपके करंट अफेयर से 10 से 12 क्वेश्चनों का योगदान रहने वाला है। कितने? कम से कम 10 क्वेश्चन का योगदान रहेगा आपके यहाँ पर करंट अफेयर का। ठीक है, तो अच्छी तरीके से तैयारी करना है। तो देखो यहाँ पर 38 का ऑप्शन है आपका बी नंबर, ये आपकी एलजी कंपनी है। कौन? तो आपकी एलजी एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के उत्पादन की कंपनी है। मुख्यालय कहां पर है? साउथ कोरिया है। कहां पर भाई? तो आपका साउथ कोरिया इसका क्या है? मुख्यालय है। साउथ कोरिया इसका क्या है? मुख्यालय है, याद रखिएगा। इसने मोबाइल फोन निर्मित करना बंद कर दिया है, मोबाइल फोन निर्मित करना बंद कर दिया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में भारतीय खिलाड़ी को मुलग मेडल से सम्मानित किया गया है। चलिए ये बताइए क्या हो जाएगा? चलिए देखो यहां दिया गया है कि हाल ही में भारतीय खिलाड़ी को मुलग मेडल से सम्मानित किया गया है। ये कौन आपके खिलाड़ी हैं? अजिंक्य रहाणे हैं क्या? देखो अजिंक्य रहाणे बिल्कुल सही जवाब है, ए नंबर हो जाएगा कि आपके पहला मुलग मेडल इन्हीं को मिला है। ये पहला मुलग है आपका, याद रखिए, इसलिए बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आपका है। पहला मुलग मेडल अजिंक्य रहाणे को मिला है, और इस ट्रॉफी का नाम गावस्कर ट्रॉफी भी है। इस ट्रॉफी का जो नाम है वो गावस्कर ट्रॉफी भी है, गावस्कर ट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं। और यह ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में दिया गया है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया में दिया गया है, तो याद रखिए ये ट्रॉफी आपके ऑस्ट्रेलिया में दी गई है। याद रखिए, ये भी क्वेश्चन को नोट कर लेना है। जितने क्वेश्चन आपको बताते जाए उसको नोट करते रहिए। किसी शरीर के भार W को इस सूत्र द्वारा बताया जा सकता है। एक सूत्र है, बताइए भाई कैसे आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है W बराबर mg, क्या होता है भाई? W बराबर mg होता है, अर्थात किसी पिंड का भार W उसके द्रव्यमान m और गुरुत्वीय त्वरण g के गुणनफल के बराबर होता है। तो ऑप्शन हो आपका डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है? कौन सी तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है, यहाँ पर आंसर देना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? 41 नंबर में। चलिए, तो जो आपकी होती है पराश्रव्य ध्वनिक तरंगे, मतलब ऑप्शन जो आपका है डी नंबर, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे जो कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की होती हैं, जो मनुष्य को सुनाई नहीं पड़ती हैं। ये मनुष्य की श्रवण शक्ति 20 से कितनी होती है? 20,000 कंपन प्रति सेकंड के बीच होती है। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, क्रोमाइट एक अयस्क है, अर्थात ये जो खनिज है किसका है? क्रोमाइट जो है ये किसका है? जवाब दीजिए 42 नंबर में। ये आपकी क्रोमियम का है। किसका भाई? तो 42 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। ये क्रोमियम का अयस्क है। किसका? क्रोमियम का है। याद रखिए, इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका होता है क्रोमाइट, ये क्रोमियम और लोहे का मिश्रण वाला खनिज है। क्या? क्रोमियम और लोहे का मिश्रण वाला खनिज है जो आपका क्रोमाइट है। याद रखिए, इसका उपयोग किसमें होता है? धातु शोधन तापरोधी कार्यों में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, अच्छा होता कहां पर है? उड़ीसा में होता है। ठीक है, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है? सबसे कम गलनांक जो होता है किसका होता है? ये है आपके जेनॉन का। किसका होता है? जेनॉन का होता है गलनांक -111.75 डिग्री सेंटीग्रेड ये होता है इसका। ठीक है, माइनस होता है। वहीं पर आयोडीन का होता है ये प्लस में होता है। कितना? 113 होता है, वो भी प्लस में होता है। ठीक है, ये होता है माइनस में होता है। तो याद रखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, काली मिर्च का पौधा क्या है? काली मिर्च का जो पौधा है ये आपका है क्या? बताइए। ये है आपका बेल होती है। याद रखिए, जो काली मिर्च का पौधा होता है इसे हम बोलते हैं बेल। क्या बोलते हैं? बेल। यहां पर आंसर आपका हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, बेल होता है। याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी? महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी? 45 नंबर में। चलिए, बहुत लोग तो आते हैं, सोचते हैं कि देखते हैं क्लास में क्या हो रहा है, नौटंकी हो रही है, हाथरस वाली है, कानपुर की नौटंकी हो रही है, रामलीला अयोध्या की हो रही है, मुरकुटा की हो रही है ना। बहुत लोग यही देखते आते हैं और क्लास लेते हैं, इसके बाद चले जाते हैं। लेकिन पता नहीं है भाई साहब कि पेपर आपको 60 दिन के अंदर होना है, और फिर क्या होगा? फिर जानते हो फिर क्या होगा? ढफली बजाते रह जाएंगे सब, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, हाय दैया कहाँ जाए, का पढ़ ले 10 दिन के अंदर में, है ना। फिर हाय दैया करते रहेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। चलिए देखिए, यहाँ पर महात्मा गांधी राम राज्य की संकल्पना क्या थी? 45 को ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, राज्य विहीन समाज। क्या होता है? राज्य विहीन समाज, जिसे बोलते हैं लोकतंत्र, है ना। यहाँ पर आंसर हो जाए आपका सी नंबर है, राज्य विहीन समाज चाहते थे, अर्थात यहाँ पर आपका आंसर हो जाए आपका सी नंबर। ठीक है, लोकतांत्रिक बोलते हैं जिसे, ये वाला केंद्रित है, लोकतांत्रिक जिसे बोलते हैं, वो चाहते थे कि ऐसा हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? यहाँ पर आंसर देना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? 46 नंबर के ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पर आय वितरण होता है, अर्थात लॉरेंज वक्र होता है, दर्शाता क्या है? तो आय के वितरण को दर्शाता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जून 2019 के अनुसार रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अर्थात रा के जो प्रमुख आपके हैं वो कौन है? ये जून 2019 के अनुसार पूछा है। जब अनुसार पूछे कि अनुसार है तो अनुसार के अनुसार ही बताना है, सामंत गोयल बताना है। 47 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1962 में, इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। याद रखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 2019 के रिसर्च के अनुसार पूछा गया है। ठीक है, क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य आपका बन चुका है? ये बताइए आपका आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा कि कौन सा राज्य देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन चुका है? आपका 49 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 49 का ऑप्शन, चलिए 49 का ऑप्शन दीजिएगा। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, आपका गोवा हो जाएगा। ये पहला रेबीज मुक्त आपका राज्य बन चुका है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, है ना। और रेबीज का दूसरा नाम क्या होता है? हाइड्रोफोबिया होता है। क्या? हाइड्रोफोबिया होता है, जिसे पानी का डर लगने लगता है। और इसके टीके की खोज किसने किया था? हाइड्रोफोबिया रोग की जो टीके की खोज किया था, लुईस पास्चर ने किया था। किसने? लुईस पास्चर ने। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम कर दिया है? कमलम कर दिया है। यहां पर जवाब देना है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए तो देखिए आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? ए नंबर। यहां पर गुजरात जो आपका आंसर है बिल्कुल राइट हो जाएगा कि गुजरात सरकार ने
कि ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम कर दिया है। गुजरात भारत का सबसे अधिक तटीय वाला राज्य भी है आपको है। गुजरात की राजधानी अगर पूछे तो आपको बताना है क्या, गांधीनगर बताना है। ड्रैगन फ्रूट भारत के कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, उड़ीसा अन्य तटीय राज्यों में पाए जाते हैं। अर्थात ये जो पाया जाता है ड्रैगन फ्रूट वो तटीय राज्यों में पाया जाता है। अर्थात देखने बड़ा खतरनाक होता है, कह सकते हैं कि काफी डरा मतलब होता है, लेकिन होता क्या है, फ्रूट होता है, याद रखिएगा। जैसे कमल का फूल होता है वैसे ही होता है, इसलिए इसका नाम कमलम कर दिया गया है, याद रखिएगा। कमलम जैसे होता है, कमल जैसे। ठीक है, आगे आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है पार्ट नंबर आपका 4 अर्थात भाग 4, जो कि आपका आ गया है ग्रामीण समाज और विकास जानकारी। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य ने सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान वसूली अध्यादेश 2020 पारित कर दिया है। यहां पर आंसर देना है, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन आपको बताना है, यहां पर 76 नंबर आपका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान वसूली अध्यादेश 2020 पारित कर दिया है, तो आपका आंसर हो जाए आपका सी नंबर आपका उत्तर प्रदेश। आपने देखा होगा कि 2020 में जब कोई बस जला देता है ना, जुलूस निकालते समय कोई बस जलाता है, कोई दंगे फसाद करता है, तो उसका भार होता है, अर्थात वो पूरा पूरा थोप दिया जाता है उन्हीं पर, दंगा फसाद वालों पर, कि भैया लो बस जलाए थे, फ्री पा गए थे ना, सरकारी चीजें फूंक दिए, तो उस पर नुकसान भरपाई वही देंगे, ये उसका सिस्टम था। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आप लोग भी बहुत हंसाते रहते हो। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया है, कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य क्या होता है। चलिए यहाँ पर बताइए, कुल खेती क्षेत्र से जो तात्पर्य होता है ये क्या होता है 77 में। देखिए 77 मतलब क्या होता है, कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य क्या होता है। यहां पर देखिए कह रहा है वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो उसे कुल खेती क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, यहां पर राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्राफ्ट नहीं है। कौन सी रूट क्राफ्ट नहीं है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो चलिए 78 का ऑप्शन देना है, आपके 78 का ऑप्शन इनमें से राइट क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सी रूट क्राफ्ट फसल नहीं है। चलिए, तो देखो रूट क्रॉप उन फसलों को कहा जाता है जिनमें खाने वाला फल अर्थात खाने वाला फल अथवा सब्जी जमीन के अंदर विकसित होती है, जैसे आलू, प्याज, लहसुन, शकरकंद, चुकंदर, मूली, गाजर। जबकि जो गन्ना है, यहाँ पर जो ईख अर्थात जो गन्ना है, ईख बोलते हैं ना गन्ना, ये जमीन के ऊपर होता है, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, रूट समझ गए होंगे, इसका मतलब आपने, हमने थ्योरी बता दिया है। अगला क्वेश्चन बताइए, कह रहा उत्तर प्रदेश में आवास विकास परिषद का गठन कब किया गया था। उत्तर प्रदेश में आवास विकास परिषद का जो गठन किया गया ये कब किया गया, यहां पर जवाब देना है। तो आंसर हो जाए आपका यहां पर आपका 79 ऑप्शन बनेगा आपका यहां पर डी नंबर, याद रखिएगा। आपके 1966 में उत्तर प्रदेश में आवास विकास परिषद का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, राज्य में किस योजना का उद्देश्य निर्धनता उन्मूलन तथा आधुनिकीकरण था। ये बताइए ऐसी कौन सी योजना था जिसमें से उद्देश्य था कि निर्धनता उन्मूलन और आधुनिकीकरण की व्यवस्था। यहां पर 80 नंबर में, तो ये हो जाएगा आपका छठवीं आपकी पंचवर्षीय योजना। कौन सी, तो यहां पर 80 का ऑप्शन बनेगा, जो आपका बी नंबर है, छठवीं पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य था निर्धनता उन्मूलन और आधुनिकीकरण। ठीक है, मतलब इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में आवास बंधु का गठन कब किया गया था। उत्तर प्रदेश में आवास बंधु का जो गठन किया गया ये कब किया गया, 81 नंबर में। तो आप आंसर हो जाएगा 1997। नोट करते रहिएगा कि उत्तर प्रदेश में आवास बंधु गठन हुआ था 1997 में। ऑप्शन बनेगा आपका यहां पर डी नंबर हो जाएगा। देखो ये शहरी क्षेत्रों के नियोजित कार्यक्रम था, शहरी क्षेत्रों के लिए ये नियोजित किया गया था जो आपका कार्यक्रम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब प्रारंभ की गई। जल्दी बताइएगा, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना आपकी कब प्रारंभ की गई, यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर बताइए चकबंदी योजना। चलिए भाई, चक से चकबंदी, चा से चौवन, है ना, रटाया है कि नहीं, है ना। बासे बही और बासे 92, 92 अगर बही पूछे तो 92 और चा से पूछे तो चकबंदी, मतलब आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1954, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगर पूछे पूरे उत्तर प्रदेश में कब लागू हुई थी तो आपकी 4 साल और जोड़ दीजिए, 4 साल जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 1958 में। ये पूरे आपके उत्तर प्रदेश में लागू हो गई थी 1958 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है, यहाँ पर 83 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए जमाबंदी, जमाबंदी की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन बी नंबर है, भू अधिकारों के प्रलेख से होता है। क्या, भू अधिकारों के प्रलेख से होता है। प्रलेख इसका ऑप्शन है आपका बी नंबर। मतलब और समझिएगा और अच्छे समझा देते हैं। मतलब होता है कि भारत में प्रयुक्त होने वाले जमाबंदी शब्द से तात्पर्य होता है रिकॉर्डों के अधिकार से है। इस शब्द का प्रयोग भूमि के रिकॉर्ड के संदर्भ में किया जाता है। यह रिकॉर्ड वह दस्तावेज होता है, देखिए यह रिकॉर्ड वह दस्तावेज होता है जिसमें तहसील के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक गांव का रिकॉर्ड रखा जाता है। भूमि के स्वामी का नाम भी होता है, कृषि क्षेत्र का भी होता है, स्वामी के हिस्सा भी होता है और अन्य अधिकारियों के भी रिकॉर्ड इसी में शामिल होते हैं, जो आपका जमाबंदी होता है। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है, उत्तर प्रदेश के किस हिस्से में कृषि श्रम उत्पादकता
अधिक है? चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश के किस हिस्से में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है? और आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि श्रमिक उत्पादकता सर्वाधिक है। ऑप्शन में आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां स्थापित किया गया है? यूपीजी की क्लास में हर एक क्वेश्चन पढ़ा दिया गया, देखिएगा, और जितना ज्यादा आप पढ़ते रहोगे उतना ज्यादा समय बचत होगा। हमने बताया है कि देखो, समय की बात, वैल्यू होती है समय की। भाई मतलब हिंदी को आप जल्दी सॉल्व कर लोगे, यहाँ पर जीके को भी सॉल्व कर लोगे, ग्रामीण परिवेश को कर लोगे, लेकिन 25 क्वेश्चन मैथ को हैं, तो ये समझिए कि हमको 50 मिनट समय देना है किसको? मैथ को। मान लो एक क्वेश्चन में, तो आप जितना समय बचाना चाहते हो बचा सकते हो। इसके लिए आपको पूरी तरीके से क्या है, रट्टा तोता होना चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए, पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां पर स्थापित किया गया? 85 नंबर में। ऑप्शन आपका सी नंबर आपके लखनऊ में। कहां पर है? आपके लखनऊ। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। ये देश का तीसरा है, ठीक है, देश का तीसरा व उत्तर प्रदेश का ये पहला है, मतलब देश में 3 है और ये उत्तर प्रदेश का पहला, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये पूछे देश में पहला कौन सा था? तो देश में जो पहला था वो था चेन्नई, दूसरा था हैदराबाद, और उत्तर प्रदेश का ये पहला, और ये कह सकते हैं भारत का तीसरा है जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपके लखनऊ में है। समझ में आ गया? पहला चेन्नई, दूसरा हैदराबाद, तीसरा आपका लखनऊ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यकों की सूची में किस नए धर्म को जोड़ा है? उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यकों की सूची में किस नए धर्म को जोड़ा है? इस क्वेश्चन को हमने इसके पहले भी आपको पढ़ाया है। तो चलिए 86 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? जैन धर्म। क्या? 86 का ऑप्शन हो जाएगा आपका यहां पर जैन धर्म जो आपके है, अर्थात जैनियों को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने घरों में आवारा पशुओं को रखने के इच्छुक किसानों को प्रति माह कितने रुपए देने की घोषणा किया है? मतलब जो आवारा पशु घूमते रहते हैं उनको अगर आप रखते हैं तो उनको प्रति महीना रुपया भी मिलेगा, है ना। ये रुपया कितना मिलेगा भैया? ये रुपया मिलेगा आपको 900 रुपया। कितना? 900 रुपया मिलेगा, 1000 नहीं, 900 रुपया मिलेगा। कितना? यहाँ पर 87 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 900 रुपया दिया जाएगा, 900 रुपया दिया जाएगा, याद रखेगा, ठीक है। ये 3 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये घोषणा किया था, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? यहां पर आंसर देना है कि कृषि कार्य में लगे हुए ट्रैक्टर की आवाज किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए 88 नंबर में, तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, एक पैमाना आया था, अर्थात आईएसओ प्रमाणित किया गया था 1990 में, तो कि खेती में कोई भी अगर ट्रैक्टर कार्य कर रहा है, कोई भी वाहन है ना, तो उसमें कितना होना चाहिए? तो देखिए आपका 88 का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है 90 डेसिबल। कितना? 90 डेसिबल हो जाता है। ध्वनि का मात्रक होता है डेसिबल, ठीक है। मान लो अगर एक क्वेश्चन ये पूछे कि अगर 85 डेसिबल का ध्वनि हो रही है और कोई व्यक्ति निरंतर 8 घंटे तक रहता है, तो वो क्या होने रहता है? उसके बहरेपन की बीमारी हो सकती है। मतलब क्वेश्चन पूछे कि कोई व्यक्ति बहरा हो सकता है कितने डेसिबल से, तो वो लड़का अगर वो 85 डेसिबल के ऊपर रहता है और लगातार 8 घंटा कार्य कर रहा है तो बहरा होने की समस्या आ सकती है, ठीक है, पूर्ण संभावना हो जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? 89 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 89 का ऑप्शन में आपका ए नंबर, ये खरबूजा की है। किसकी भाई? पूसा रसराज जो है ये खरबूजा की है, नोट करिएगा। यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। पूसा रसराज दिया गया है। पूसा रसराज ये खरबूजे की उन्नत किस्म है, और ये कैसी है? संकर, जो संकर बोलते हैं ना, संकर किस्म, तो ये संकर किस्म आपकी है, और इसकी पहचान के लिए बनाया गया भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, ठीक है। 1994 में आपकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल की हेर फेर किससे की जाती है? उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल की हेर फेर किससे की जाती है? हेर फेर आपसे पूछा गया है। चलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा हेर फेर, मतलब होता है क्या? 90 का ऑप्शन मैंने आपका यहाँ पर सी नंबर धान की, अर्थात क्या होता है? धान, फिर इसके बाद गेहूं, धान गेहूं, धान गेहूं, इसका हेर फेर आपका होता रहता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी का गोबर आदि से खाना बनाया जाता है? 91 का ऑप्शन देना है। 91 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? 91 में। तो देखो अब तो देखा जाए भैया, अब तो लगभग आपका रसोई गैस से बनाया जाता है। क्या? रसोई गैस से आपका अधिकतम बनाया जाता है। तो ये डाटा जो आपका है वो अपडेट डाटा आपका नहीं है, क्योंकि अब डाटा जो आपका होगा वो लगभग आपका 50% के अपडेट का होगा। लेकिन इस हिसाब से देखा जाए, ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये 15 के हिसाब से आपके 85% था। लेकिन अब देखा जाए तो सबसे कम ऑप्शन लगाइएगा। अब देखा जाए तो आपको सबसे कम लगाना है, और सबसे कम तो ऑप्शन आपका सी ही होगा, है ना। लेकिन 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था तब ये 85% लगाया गया था। अब तो 2016 में आ गई थी उज्ज्वला योजना, सब लोग यहाँ पर क्या करते हैं? रसोई से, मतलब गैस से बनाने लगे हैं, है ना। 0% नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर गोला लगा दे रहे हैं, या अगर आता भी है तो आपको न्यूनतम वाला लगा देना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनता है? तो भैया 92 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1% आपको हो जाएगा, सी नंबर 1%
0% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। वैसे अब तो देखा जाए 0% हो गया है, अब तो तेल मिलता भी नहीं है ना, अब तो तेल मिलता ही नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया था। 93 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा जो उद्घाटन किया गया था, ये किया गया था ऑप्शन 93 क्या बनेगा, ए नंबर 26 मई 2015 को। 26 मई 2015 को ये जो किसान चैनल है वो डीडी किसान एक चैनल जो कि 24 घंटे शुरू रहता है ये चैनल, है ना। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल कौन सा है। उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल पूछा गया है, तो आपका 94 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 94 का ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका 94 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर अलीगढ़, क्या हो जाएगा, बी नंबर अलीगढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में बालिका समृद्धि योजना को कब प्रारंभ किया गया, 95 नंबर में, तो यहां पर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1997। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में बालिका समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई, तो आपके 2 अक्टूबर 1997, 95 का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। हमने बताया था कि जो व्यक्ति 15 अगस्त या 1997 या उसके बाद जन्म ले रहा है, तो अधिकतम 2 बालिकाओं के जन्म पर 500 रुपए दिए जाएंगे, है ना। इसमें से 100 एक भाग्यश्री बालिका बीमा प्रीमियम के तहत प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका ऑप्शन है आपका सी नंबर। अगला दिया गया है, स्वाधार योजना संबंधित है। स्वाधार योजना जो संबंधित है, ये आपके किससे संबंधित है, तो महिलाओं की सहायता से संबंधित है, मतलब जो संघर्षी महिलाएं हैं, जो संघर्षी महिलाएं हैं उनसे संबंधित है, मतलब 96 का ऑप्शन बी हो जाएगा, संघर्षशील महिलाओं की सहायता करना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर दिया है, उत्तर प्रदेश में 1 बीघा कितने बिस्वा के बराबर होता है। कि जितने भी स्टूडेंट है इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, क्योंकि इसका जो हमने वीडियो है अपलोड कर दिया है कि माप क्या होती है ना, ये माप वाला वीडियो आपने पढ़ लिया होगा, और पढ़ लिया होगा तो आप लोगों ने जवाब बिल्कुल 100% सही दिया होगा। चलिए 97 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1 बीघा होता है आपके 20 बिस्वा के बराबर, ऑप्शन में आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में संयुक्त रूप से कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी। चलिए बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में संयुक्त रूप से कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी। यहां पर आंसर हो जाएगा 98 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो आपका जवाब 98 का हो जाएगा ए नंबर 1875 में। कब, 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा 1 मई 1920 को पृथक रूप से एक स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना कर दी गई है। पहले क्या था, इसमें संयुक्त रूप से कृषि विभाग था, लेकिन अब पृथक हो गया है, जो कि 1 मई 1920 से पृथक हो गया है, जो कि एक स्वतंत्र कृषि विभाग हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गांव के नक्शे को क्या कहते हैं। गांव के नक्शे को क्या कहते हैं, आपको जवाब दीजिए। 99 क्या हो जाएगा, तो गांव के नक्शे को कहते हैं सजरा। क्या कहते हैं भाई, गांव के नक्शे को कहते हैं सजरा, कहते हैं सजरा कहते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में कोविड-19 का पूल परीक्षण शुरू करने की अनुमति कब मिली थी। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 का पूल परीक्षण शुरू करने की अनुमति कब मिली थी, 100 नंबर में। ये आपके 2020, मतलब ऑप्शन जो बनेगा 100 का वो हो जाएगा सी नंबर 14 अप्रैल 2020। 14 अप्रैल 2020 को पूल परीक्षण की अनुमति मिली थी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला ये पहला राज्य भी आपका बन गया था। ठीक है, मतलब जिसके थोड़े बहुत अगर संकेत मिलते हैं किसके, आपके कोविड-19 के, उसके परीक्षण से संबंधित आपका। दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। हमारा ऐप है देव जीके ट्रिक्स, जहां पर आपको ग्रामीण परिवेश की सबसे बेहतरीन पीडीएफ आपको मिलेगी। यहाँ पर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वही चीज़ को भी यहाँ पर देखो हाईलाइट कर दिया है कि कृषि वर्ष 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून तक चलता है। मतलब जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए उनको भी हाईलाइट कर दिया है, और बनने वाले जो भी प्रश्न आपके हैं वो भी हमने हाईलाइट कर दिया है। एक बार अगर आप पीडीएफ पढ़ लेंगे तो आप कहेंगे कि जितने भी पीडीएफ सर के पास हैं सभी पीडीएफ हम परचेज कर लेंगे। सबसे कम दामों में आपको पीडीएफ दे रहे हैं, सबसे जोरदार आपका कंटेंट भी है। हर एक चीज़ आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप किसी किताब को पढ़ने में आपको दिक्कत होती है या कोई किताब आपके पास है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कितना पढ़ें कितना ना पढ़ें, या किसी का कोर्स लिया है और आप समझ रहे हैं कि कितना पढ़ें कितना ना पढ़ें, तो आप हमारे इस पीडीएफ को आप परचेज कर लीजिए। और इस पीडीएफ में आपको बहुत कुछ दिया जा रहा है। देख सकते हैं कि मात्र 99 रुपये में यहाँ पर कंप्लीट थ्योरी आपको दी जा रही है। साथ में यहाँ पर योजनाएं भी इसी में आपको मिल जाएंगी। यूपी का कुछ करंट अफेयर भी आपको इसी में मिल जाएगा, और इसी के साथ साथ 725 एमसीक्यू भी हैं वो भी आपको इसी में मिलेंगे, और साथ में 6 प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन पेपर भी आपको इसी पीडीएफ में आपको मिलेंगे मात्र 99 में। पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ है। तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, और जो लोग यूपी जीके यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो यूपी जीके भी पढ़ सकते हैं। इसमें भी यहाँ पर बेहतरीन आपकी यहाँ पर थ्योरी है उसको भी हाईलाइट किए, और साथ में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें रखे गए हैं। तो आप लोग हमारे ऐप से जरूर जुड़िएगा। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, देव जी के ट्रिक टेलीग्राम है। देव जी के ट्रिक हमारा ऐप भी है, तो प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या लिंक से आपको क्लिक करके भी जुड़ सकते हैं।